नमो नमः प्यारे बच्चों, मैं श्रीमती विजयलक्ष्मी मिश्रा केंद्रीय विद्यालय BHU से आज हम अपने 10वीं कक्षा के पाठ्य पुस्तक से मुशी भाग 2 के द्वितीय पाठ शीर्षक देखेंगे आप। बुद्धि बलवती सदा। बुद्धि हमेशा अधिक बलशालिनी होती है, इसका ये हिंदी अर्थ है। शीर्षक है बुद्धि बलवती सदा। इस पाठ को हम पढ़ेंगे। पाठ को पढ़ने से पहले मैं बता दूं कि ये पाठ बुद्धि बलवती सदा यहाँ देखिए शुक्ल सप्तति नामक ग्रंथ से लिया गया है। शुक्ल सप्तति नामक ग्रंथ से लिया गया है और इस ग्रंथ में शुक और सारिका के माध्यम से छोटी छोटी ऐसी कथाओं का संग्रह है जो मनुष्य के अंदर सद्वृत्तियों का, अच्छे आचरण का विकास करते हैं। तो शुक और सारिका की नीति निपुण शुक और सारिका की ये कहानियों के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से मनुष्य के अंदर सद्वृत्ति का विकास होता है। तो ऐसी ही कहानियों में एक कहानी है बुद्धि बलवती सदा। इसको आज हम पढ़ेंगे। बहुत रोचक है और सबसे बड़ी इस पाठ की विशेषता क्या है कि इस पाठ की कथा के माध्यम से ये समझाया गया है कि प्रत्युत्पन्न मतित्व का बड़ा महत्व है। आवश्यकता पड़ने पर, समय पड़ने पर, कठिनाई में पड़ने पर प्रत्युत्पन्न मति के द्वारा बुद्धिमत्ता से अपने को कैसे बचाना चाहिए, इसका बड़ा अच्छा उदाहरण इस पाठ में दिया गया है। तो चलते हैं, हम पाठ शुरू करते हैं। अस्ति देवलाख्यो ग्रामः। देवलाख नाम का एक ग्राम है। तत्र राजसिंहः नाम राजपुत्रः वसते स्म। तत्र माने वहाँ पर राजसिंह नाम राजपुत्र वसते स्म। राजसिंह नाम का एक राजपुत्र रहता था। एकदा केनापि आवश्यक कार्येण, एक बार किसी आवश्यक कार्य से तस्य भार्या बुद्धिमती, उसकी भार्या बुद्धिमती पुत्र द्वयो उपेता, अपने 2 पुत्रों को लेकर के पितुगृहं प्रति चालिता, पितुगृहं पिता के घर की ओर चालिता मतलब चली। कि राजसिंह नामक एक राजपुत्र था, उसकी पत्नी बुद्धिमती एक बार अपने 2 पुत्रों को लेकर पितुगृह पिता के घर को चली। गहन कानने, गहन माने घनघोर, कानन का मतलब होता है जंगल, कानने में सप्तमी विभक्ति एक वचन है, अर्थात गहन कानने घनघोर जंगल में सा एकम व्याघ्रम ददर्श, उसने वहाँ पे एकम व्याघ्रम ददर्श, उसने एक व्याघ्र को देखा। तत्र एकम व्याघ्रम अपश्यत, वहाँ उसने एक व्याघ्र को देखा। सह व्याघ्रम आगच्छन्तम दृष्ट्वा, सा मतलब वह, अर्थात कि सा बुद्धिमती, वह बुद्धिमती व्याघ्रम आगच्छन्तम दृष्ट्वा, बाघ को आते हुए देख करके धार्ष्ट्यात्, बड़ी धृष्टता से, मतलब जिसको कहते हैं ना कि बड़ी ढीठाई से, पुत्रों चपेटया, पुत्रों माने पुत्रों को, यहाँ द्विवचन है पुत्रों को चपेटया, चपेटा माने होता है चाटा, चपेटिया तृतीया विभक्ति एक वचन है। चपेटा मतलब चाटे से प्रहार करते हुए, मतलब उनको थप्पड़ लगाते हुए, चाटा लगाते हुए, जगाद माने बोली, अकथयत उक्तवती, उसने कहा, क्या कहा, देखिए यहाँ पे हमने इसको लिखा एक कैशा कथम एक कैशो, है ना, कथम एक कैशो मतलब कैसे एक एक करके, एक सा एकम कृत्वा, कि कैसे एक एक करके व्याघ्रम भक्षणाय कलहम कुरुत, व्याघ्र माने व्याघ्र को भक्षणाय खाने के लिए कलहम कुरुत कलह कर रहे हो, कि कैसे एक एक करके अकेले बाघ को खाने के लिए तुम लोग कलह कुरुत मतलब लड़ रहे हो, झगड़ा कर रहे हो। बाघ एक है और तुम कह रहे हो कि मैं अकेले खाऊंगा, ये भाव है यहाँ पर। अयम एकस्तावत् द्विभज्य भुज्यताम, उसने कहा कि अयम एकम, यह एक है, तावत विभज्य, इसको बांट करके, तब इसको तावत विभज्य, इसको बांट करके भुज्यताम खाओ, कि एक है अतः इसको बांट करके खाओ। पश्चात अन्यो द्वितीय कश्चित लक्ष्यते, कि फिर पश्चात बाद में अन्य कश्चित दूसरा कोई लक्ष्यते मतलब देखा जाएगा, दूसरा कोई मिलेगा तब देखा जाएगा। इति श्रुत्वा, यह सुन करके, व्याघ्रमारी काचित अयम इति, कि अयम काचित व्याघ्रमारी इति मतलब कि यह कोई व्याघ्रमारी माने जो बाघ को मारती है ना, व्याघ्रमारी व्याघ्रम मारेति हंति इति, कि जो बाघ को मारने वाली है उसको कहते हैं व्याघ्रमारी। तो व्याघ्रमारी काचित अयम इति, कि यह कोई बाघ मारी है, बाघ को मारने वाली है ना, मत्वा इति मत्वा, ऐसा मान करके व्याघ्र भयाकुल चित्तो नष्टः, बाघ जो था व्याघ्र भयाकुल चित्तो व्याकुल चित्त होकर के, भय से व्याकुल चित्त होकर के, नष्ट माने गता चला गया, पलायितः वह भाग गया।
तो इति श्रुत्वा, यह सुन करके, व्याघ्रमारी काचित अयमिति कि यह कोई बाघमारी है, ऐसा सोच करके, मान करके, वह बाघ जो है भयाकुल चित्त होकर के, भय से व्याकुल मन वाला होकर के, नष्ट अर्थात गतः चला गया, भाग गया। निज बुद्धिया विमुक्ता सा भयात व्याघ्रस्य भामिनी अन्यो अपि बुद्धिमान लोके मुच्यते महतो भयात। बड़ा अच्छा सा श्लोक है और इस श्लोक के माध्यम से ये बताया गया है कि वो बुद्धिमान स्त्री कैसे बच के निकल गई। तो इसी तरह हमें भी बुद्धिमत्ता के साथ निकल जाना चाहिए कि सा भामिनी निज बुद्धिया, है ना, व्याघ्रस विमुक्ता, वह भामिनी, वह रूपवती अपनी बुद्धि से, निज बुद्धिया माने अपनी बुद्धि से विमुक्ता, विमुक्त होकर के, किससे, व्याघ्र से, व्याघ्र के भय से विमुक्त होकर के, सा भामिनी निज बुद्धिया व्याघ्र से विमुक्ता, कि वह भामिनी, वह रूपवती, भामिनी कहते हैं रूपवती स्त्री को, कि वह रूपवती स्त्री अपनी बुद्धि कौशल से, है ना, उस बाघ के भय से न विमुक्ता, मुक्त हो गई। अन्य अपि बुद्धिमान लोके उच्यते महतो भयात। इसी प्रकार जो अन्य बुद्धि लोके, इस लोक में, इस संसार में, अन्य अपि बुद्धिमान, दूसरे बुद्धिमान भी, है ना, महतो भयात विमुच्यते, महान भय से मुक्त हो जाते हैं। कहने का भाव यह है कि जैसे वह स्त्री अपने बुद्धि कौशल से उस बाघ के भय से मुक्त हो गई, वैसे ही इस संसार में जो बुद्धिमान लोग होते हैं वह अपनी बुद्धि के कौशल से महान भय से, महत भयात माने महान बड़े बड़े भय, कष्टों से, बड़े बड़े भय से मुक्त हो जाया करते हैं। तो यहाँ पे बुद्धि की ही प्रधानता है, बुद्धि कुशलता की ही प्रधानता है कि आप बुद्धिमत्ता अपना करके किस तरह मुक्त हो सकते हैं। भयाकुलम व्याघ्रम दृष्ट्वा कश्चित धूर्ता श्रृगाला हसन्नाह। भयाकुलम व्याघ्रम दृष्ट्वा, भयाकुल व्याघ्र को दृष्ट्वा माने देख करके, कश्चित कोई धूर्त श्रृगाला सियार, हसन्नाह शब्द है, हसन प्लस आ, हंसते हुए, आ मतलब बोला। किसी धूर्त सियार ने व्याकुल बाघ को देख करके, भयाकुल बाघ को देख करके कहा, भवान कुतः भयात पलायिता, मतलब भगवान मतलब आप कुतः कहाँ से, भयात भयपूर्वक, पलायिता भाग रहे हो, कि आप कहाँ से भयपूर्वक भाग रहे हो। व्याघ्र बाघ कहता है कि गच्छ गच्छ जम्बुक, जम्बुक श्रृगाला शब्द का पर्याय है जम्बुका, कि जम्बुका गच्छ गच्छ, गच्छ गच्छ जाओ जाओ, यहाँ पे लोट लकार है, मध्यम पुरुष एक वचन कह रहे, जम्बुक जाओ जाओ, तुमपि किंचित गूढ़ प्रदेशम, तुम भी किंचित किसी गूढ़ प्रदेशम, गूढ़ प्रदेश में, एकांत प्रदेश में जाओ, अर्थात कि जाओ, जाके छिप जाओ। व्याघ्रमारी इति शास्त्रे श्रूयते तया अहम हन्तुमारब्धः परम गृहीत करम जीवितम नष्टः शीघ्रम तदग्रतः। उसने कहा कि व्याघ्रमारी शास्त्रे श्रूयते, कि शास्त्र में जो बाघ को मारने वाली व्याघ्रमारी सुना जाता है, सा मतलब कि या मतलब जो शास्त्र में व्याघ्रमारी सुनी जाती है, तया अहम उसके द्वारा मैं, हंतुम आरब्धा मारे जाने के लिए तैयार, मैंने उसके द्वारा मैं मारे जाने के लिए तैयार, परम लेकिन गृहीत कर जीवितम माने प्राण हथेली पर लेना, कि प्राण हथेली पर लेकर के न नष्ट शीघ्र तदग्रता माने जल्दी से तद अग्रता उसके आगे से नष्ट भाग आया। उसने कहा, उसने यहाँ पे बताया कि शास्त्रों में जिस व्याघ्रमारी के बारे में सुना जाता है, उसके द्वारा मैं मारने के लिए उद्यत, मैं उसके आगे से प्राणों को अपने हथेली पर लिए भागकर चला आया। श्रृगाला व्याघ्र त्वया, व्याघ्र कहता कह रहे व्याघ्र त्वया महत् कौतुकम आवेदितम, त्वया मतलब तुमने तो महत् कौतुकम, अत्यंत कौतुक बने अपने बड़ा आश्चर्य सुनाया, आवेदिता मतलब कहा, यन मानुषात विभेषी, यत मतलब कि मानुषात मनुष्य से विभेषी डरते हो, कि तुमने तो बड़े आश्चर्य की बात कही, यत मनुषात विभेषी, कि तुम तो मनुष्य से विभेष मतलब डरते हो, है ना, भय करो से भय करते हो। व्याघ्र ने कहा कि प्रत्यक्षम एव मया सा आत्मपुत्र कैशो माँ मत्तुम कलहाय मानव चपेट्या प्रहरतिम दृष्टा माने देखा गया है, प्रहरंती मतलब प्रहार करती हुई, चपेटिया मतलब पहले ही बताया था ताली के द्वारा, कलहाय मानो मतलब कि लड़ाई झगड़ा करते हुए, है ना, कलहम कुर्वाण
प्राणो, कलह करते हुए माम अत्तुम, माम प्लस अत्तुम, माम मतलब मुझे, अत्तुम मतलब खाने के लिए। सा आत्मपुत्र, यहाँ पर देखिए सा आत्मपुत्रो, सा आत्माना पुत्र, वह अपने पुत्रों को, कि अपने पुत्रों को एक एक करके कलह करते हुए माँ तुम मुझे खाने के लिए, प्रत्यक्षम प्रत्यक्ष मया मेरे द्वारा दृष्टा देखा गया। तो वो कैसे थी कि वो चाटे से अपने पुत्रों को एक एक करके मुझे खाने के लिए लड़ते हुए चाटे से मार कर रोकी गई, मुझे देखा, मेरे द्वारा देखी गई। उसने कहा कि प्रत्यक्षम एवं मया सा आत्मपुत्र वैकेशो माम तुम कलहाय मानव च बेटा प्रारंत दृष्टा, कि प्रत्यक्ष मेरे द्वारा अपने पुत्र में से एक एक को माम तुम मुझे खाने के लिए कलह करते हुए और चाटे के द्वारा प्रहार करते हुए मेरे द्वारा देखा गया। कि मैंने उस महिला, उस व्याघ्रमारी को जिसकी चर्चा की, उसको मैंने प्रत्यक्ष ही अपने पुत्रों को जो एक एक करके मुझे खाने की लड़ रहे थे उनको चाटे से मारते हुए देखा गया, प्रहार करते हुए देखा गया। तो जम्बुका स्वामी यह त्रास्ते सा धूर्ता तत्र गम्यताम, तो उसने कहा कि स्वामी यह त्रास्ते सा धूर्ता, कि जहाँ पर सा धूर्ता वह धूर्ता, वह धूर्त महिला है, तत्र गम्यताम वहाँ चलिए, चलिए चले। तब पुनः तत्र गतस्य सा सम्मुखम अपेक्षते यदि तर्हि त्वया अहम हंतव्य। उसने कहा कि स्वामी यह त्रास्ते सा धूर्ता, कि जहाँ पर वो धूर्त है तत्र गम्यताम वहाँ चलिए, व्याघ्र। और कहती है कि बाघ, तो पुनः तत्र गतस्य, कि तो माने आपके पुनः तत्र गतस्य वहाँ जाने पर सा सम्मुखम अपेक्षित, कि वो यदि सम्मुख दिखाई देती है, यदि तरी त्वया अहम हंतव्य, तो तुम्हारे द्वारा मुझे मार डाला जाना चाहिए, मैं तुम्हारे द्वारा मारने योग्य हूँ। उसका कहने का मतलब है कि जहाँ पे वो मूर्ख धूर्त महिला है वहाँ हम लोग चलें, और यदि आप वहाँ पर फिर वो आपके सामने होती है, आपके सम्मुख होती है, उसका मतलब ये था कि वो महिला डर के भागने वाली होगी। यदि वो आपके सम्मुख है तब आप के द्वारा मैं मारे जाने वाला हूँ, अर्थात कि मैं झूठ नहीं कह रहा हूँ। वो भाव ये है कि वो ये बताना चाहता है कि मैं झूठ नहीं बोल रहा, आप चलिए, वो निश्चय ही आपसे डर के आपके सामने नहीं आएगी, यदि आती है तो आप मुझे मार दीजिए। व्याघ्र श्रृगाल यदि त्वं मां मुक्त्वा यासि तरी वेलाप्य वेला स्यात्, तो उसने कहा कि यदि त्वं मां मुक्त्वा, यदि तुम मुझे छोड़ करके यासि जाते हो, गच्छसि तदा वेलापि वेला, तो मेरा समय भी असमय स्यात् हो जाएगा, अथवा मेरी वेला माने शर्त, अथवा मेरी शर्त भी अशर्त में बदल जाएगी। अर्थात कि यदि तुम मुझे छोड़ के जाओगे तो मेरा समय भी असमय हो जाएगा, बुरा हो जाएगा। यहाँ पे दो अर्थ हैं। जम्बुका यदि एवं तरी माम निज गले बद्धवा चल, उसने कहा, जम्बुक ने, सियार ने कहा कि यदि एवं, कि यदि ऐसा है, तरी माम तो मुझे निज गले, अपने गले में बद्धवा चल, तो चलिए, सत्वरम, और सत्वरम माने शीघ्रता से, कि यदि एवं तरी माम, है ना, स्वगलम गले बद्धवा शीघ्रम चल, कि यदि ऐसा है तो मुझे अपने गले में बांध करके, निज गले मतलब अपने गले में बद्धवा चलो, सत्वरम जल्दी चलिए। सव्याघ्र तथा कृत्वा काननम ययौ, तो सव्याघ्र व बाघ तथा कृत्वा वैसा करके, मतलब कि जैसा सियार ने कहा था वैसा करके, काननम जंगल में ययौ गया, चला गया। श्रृगालेन सहितं पुनरायान्तं व्याघ्रात् दूरात् दृष्ट्वा बुद्धिमती चिंतितवती, तो दूर से ही सियार को बाघ के साथ आते हुए देख करके, फिर से बाघ को देख करके बुद्धिमती ने सोचा, यही इस वाक्य में है कि श्रृगालेन सहितम, सियार के सहित, पुनः आयंतम, फिर से आते हुए, व्याघ्रम बाघ को, दूरात दृष्टवा, दूर से देख करके, बुद्धिमती चिंतितवती, उस बुद्धिमती ने सोचा, उस बुद्धिमती ब्राह्मणी ने सोचा कि जम्बुक कृतोत्साहात, कि जम्बू के द्वारा किए गए उत्साह से, माने जम्बुक सियार के द्वारा दिलाए गए उत्साह से, अर्थात उसके द्वारा चढ़ाए जाने वाले व्याघ्रात बाघ से कथम उच्चताम, कैसे छूटा जाए। भाव यह है कि इस बाघ को सियार ने फिर से उत्साह दिलाया है, चढ़ाया है, तो इसीलिए कहा कि जम्बुक कृतोत्साह, कि जम्बू के द्वारा किए गए उत्साह के द्वारा, जम्बू के द्वारा चढ़ाए गए बाघ से कथम उच्चताम, कैसे छूटूं। परम प्रत्युत्पन्न मति ही सा जम्बुकम आक्षिपन्ते अंगुल्या तर्जन्तुवाच,
लेकिन फिर भी उस प्रत्युत्पन्न मति ही बुद्धिमती ने उसने जम्बुकम आक्षिपंती, जम्बुक को सियार पर को आक्षेपण थी, उस पर आक्षेप लगाते हुए, अमूल्या माने उसने अपनी उंगली से उसको आक्षेप लगाते हुए, तर्जनते हुए उसको डांटते हुए, उवाच कहा, फटकारते हुए उसने कहा, क्या कहा कि रे धूर्त त्वया दत्तम मह्यम व्याघ्रम तयम पुरा, कि अरे धूर्त तेरे द्वारा, पूरा माने पहले, त्रयम व्याघ्रम दत्तम मया, कि मुझे 3 बाघ मह्यम है ना, त्रयम व्याघ्र त्रयम, कि त्रयम व्याघ्रम 3 बाघ दत्तम दिया गया, कि अरे मूर्ख तूने मुझे पहले 3 बाघ दिए है ना, विश्वास्य। और यहाँ देखिए यहाँ पर है विश्वास्य अद्येकम, विश्वास्य अद्येकम है ना, आनीय, कि विश्वास करके अद्य माने एक माने एक की, विश्वास अद्येकम, कि आज एक विश्वास करके एक आनीय, कथम यासी वद अधुना, कैसे जा रहे हो, वद अधुना, अधुना माने अब, वद मतलब बताओ, कि अधुना वद कि अब बताओ, कथम यासी कैसे जा रहे हो, कि रे धूर्त पुरा मह्यम त्वया व्याघ्रत्रयम दत्तम पुनः विश्वास्य अद्य एकम आनीय, कथम यासी वद अधुना, कैसे जा रहे हो अब बताओ। इत्युक्त्वा धाविता तूर्णा व्याघ्रमारी भयंकर, इत्युक्त्वा यह करके तूर्णम शीघ्रम, कि इत्युक्त्वा यह करके भयंकरा व्याघ्रमारी, उस भयंकरी व्याघ्रमारी तूर्णम बड़ी तेजी से धाविता दौड़ी, व्याघ्रो अपनी सहसा नष्ट गलबद्ध श्रृगालकः, और सहसा गलबद्ध श्रृगाल का व्याघ्र अपि नष्ट, और अचानक ही गले में बंधे हुए सियार वाला व्याघ्र अपि बाघ भी नष्ट माने गतः पलायितः, कि और गले में बंधा हुआ वह बाघ भी चला गया। फिर से इसका अर्थ देखिए, रे धूर्त त्वया दत्तम मह्यम व्याघ्रत्रयम पुरा, कि अरे धूर्त तूने मुझे पहले 3 बाघ दिया, और विश्वास करके अद्य एकम आनीय, आज 1 ला करके, कथम यासी कैसे जा रहे हो, वद अधुना अब बताओ। इत्युक्त्वा यह करके भयंकरी व्याघ्रमारी, उस भयंकरा व्याघ्रमारी तूर्णम धाविता तेजी से दौड़ी, और पुनः गलबद्ध श्रृगाल का व्याघ्र अभी सहसा नष्ट, और गले में सियार बंधे हुए ऐसा जो वो बाघ था वह भी अचानक, माने कि गलबद्ध श्रृगाल वाला वो बाघ भी सहसा भाग गया। इसलिए कहा गया है ना, कि एवं प्रकारेण, इस प्रकारेण बुद्धिमती व्याघ्रात भयात पुनरपि, इस प्रकार वह बुद्धिमती व्याघ्र के भय से पुनः मुक्त हुई। अतएव उच्यते, इसीलिए कहा गया है कि बुद्धिर्बलवती तन्वी सर्व कार्येषु सर्वदा, कि हे तन्वी बुद्धि ही सभी कार्यों में हमेशा बलवती होती है। कहने का भाव यह है कि किसी भी कार्य के पढ़ने पर बुद्धिमत्ता के द्वारा, बुद्धि ही बलवती है, बुद्धिमत्ता के द्वारा अपनी जान को बचाया जा सकता है। तो इस पाठ से यही शिक्षा मिलती है कि किसी भी आपत्ति के आने पे, विपत्ति के आने पे, सहसा अचानक हमारे सामने कोई परेशानी आ जाती है, कोई ऐसी परिस्थिति आ जाती है, तो घबराना नहीं चाहिए, बल्कि अत्यंत बुद्धिमत्ता से सोच समझ के हमको उस भय से मुक्त होने का प्रयास करना चाहिए। और जहाँ पे विचार किया जाता है, अपने बुद्धि का प्रयोग किया जाता है, वहाँ निश्चित रास्ता भी निकल आता है। धन्यवाद।